एक तलाकशुदा पति पत्नी होते हैं जो इत्तेफाक से रेलवे स्टेशन पे मिलते हैं। जब मिलते हैं तो वो फूट फूट कर रोने लगते हैं। जो लोग अगल बगल के देखते हैं उनको समझ में नहीं आता है आखिर इस कदर से दोनों गले मिलकर के क्यों रो रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की सच्ची घटना मैं सुना रही हूँ। ये सच्ची घटना है दिल्ली की। दिल्ली का रहने वाला एक लड़का होता है जिसका नाम होता है राहुल। वो स्टेशन पे ट्रेन का इंतजार कर रहा होता है। वो ट्रेन आने में कुछ टाइम था, इसलिए वो उसी प्लेटफॉर्म पे इधर उधर टहल रहा होता है। टहलते टहलते 4 औरत बैठे रहती हैं, यानी जो सीमेंट के जो चेयर बने होते हैं उसी चेयर पे 4 औरतें बैठी होती हैं। उसी में एक औरत ऐसी थी जिसे जब ये राहुल देखता है उसकी नजरें टिक जाती हैं। दरअसल वो कोई और नहीं बल्कि उसी की तलाकशुदा पत्नी संगीता होती है। जब वो नजदीक जाकर के देखता है राहुल, इसके बाद जो संगीता होती है वो भी जैसे ही देखती है वो पहचान जाती है। इसके बाद वो अपनी नजरें झुका लेती है और अपना सर दूसरे साइड फेर लेती है। फिर जो राहुल होता है वो राहुल बगल वाली जो औरत होती है उनसे कहता है कि अगर आपको एतराज़ ना हो तो मैं यहाँ पे बैठना चाहता हूँ, इनसे कुछ बात करना चाहता हूँ, यानी संगीता से। फिर वो महिला हट जाती है और वो संगीता के बगल में राहुल बैठता है और उसकी आंखों में वो देखने लगता है। जब उसकी आंखों में देखता है तो उसकी आंख से आंसू गिरने लगते हैं, यानी संगीता रो रही होती है। फिर वो पूछता है कि तुम यहाँ कैसे। दरअसल उसकी जो हालत थी वो हालत भी बेहद खराब थी, यानी फटे पुराने कपड़े थे। वो जिस अवस्था में थी राहुल को यकीन नहीं हो रहा था उसकी ही पत्नी है, यानी उसकी ही तलाकशुदा पत्नी है। वही पत्नी जो बहुत ही श्रृंगार करके रखती थी आज फटे पुराने कपड़ों में है। फिर वो पूछता है कि तुम्हारी हालत कैसे हुई, क्योंकि जब हमारा तलाक हुआ था तब तो तुम हमसे 4 लाख रुपए भी ली थी। तुम उसी 4 लाख रुपए का कोई बिजनेस कर ली होती तो तुम्हारी ये हालत ना होती। आखिर तुम्हारी हालत कैसे हुई। जो लड़की होती है वो कुछ नहीं बोलती है, सिर्फ रोए जाती है। फिर बहुत तसल्ली दिलाता है राहुल और पूछता है आखिर बात क्या है, तुम यहाँ कैसे, तुम्हारी हालत ऐसी कैसे। फिर वो बताती है कि मैं आपसे तलाक तो ले ली, लेकिन कुछ ही सालों बाद हमारे माता पिता दोनों चल बसे और जो भाई थे वो भाई जो तलाक वाले पैसे थे 4 लाख रुपए, वो पैसे भी ले लिए और मुझे घर से निकाल दिया। फिर वो पूछता है कि जो बेटी थी, यानी उसकी एक बेटी भी होती है, वो कहता है कि बेटी कहाँ है। वो कहती है कि बेटी स्कूल में गई है पढ़ने। वो कहता है कि कौन से स्कूल में। वो बताती है स्कूल का नाम। वो कहता है कि अगर बेटी भी साथ में होती तो मैं उससे भी मिल लेता। फिर ये दोनों, यानी जो संगीता होती है और राहुल, दोनों ट्रेन में बैठते हैं, एक ही सीट पे बैठते हैं। और सीट पे जब बैठते हैं तो दोनों बातें चीतें करने लगते हैं। अब बातचीत करते करते जो राहुल होता है वो राहुल इसी संगीता के साथ ही ये जाता है। कहता है कि बेटी कहाँ है, तुम इधर कहाँ आई थी। फिर वो जाती है, एक ई रिक्शा तय करते हैं दोनों। ई रिक्शा में बैठ करके दोनों उस स्कूल में जाते हैं जहाँ पे इन दोनों की बच्ची पढ़ रही होती है। वहाँ से जब बच्ची छूटती है, जब उसका छुट्टी होता है तो ये दोनों साथ में लेकर के आते हैं। अब जो राहुल होता है वो कहता है कि तुम बच्चे को लेकर के, मेरे पास 2000 रुपया हैं इस वक्त, तुम ले लो
और तुम चले जाओ, क्योंकि तुम मेरे साथ तो रहना नहीं चाहते थे। तुमने ही मुझे तलाक मांगा था और तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते। वो 2,000 रुपये देता है। वो कहती है कि नहीं, मैं तो आपके 4 लाख रुपए लेकर के ही शर्मिंदा हूँ, मैं तलाक दे के ही शर्मिंदा हूँ, मैं 2,000 रुपये आपका नहीं लूँगी। वो कहता है कि मैं तुम्हें नहीं, अपने बच्चे के लिए दे रही हूँ, तुम ये 2,000 रुपये रख लो। लेकिन वो कहती है कि मैं अब मायके का रास्ता नहीं देखूँगी और ना कहीं और जाऊँगी, बल्कि मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। वो कहता है कि क्या तुम मेरे साथ खुश रहोगी? मैं तो वही हूँ जिसे तुमने अपने आप से तलाक दिया और 4 लाख रुपए की भी डिमांड की। मैं तुम्हें पैसा भी दिया, क्या तुम आज मेरे साथ खुश रहोगे? वो लड़की पैर पकड़ लेती है और रोने लगती है, बोलती है कि मैंने तो गलती की और उसका सजा आज मुझे इस तरह से मिल रहा कि मैं भीख मांग रही हूँ। यानी उसके कपड़े ऐसे हो गए थे, इस हालत में थे कि राहुल तो देख के तरस रहा था, उसके ऊपर तरस आ रहा था, इसकी हालत ऐसे कैसे हुई। लेकिन फिर भी वो जो की थी उससे वो जानना चाहता था कि क्या तुम मेरे साथ रहने के लिए तैयार हो। वो रोने लगती है, बोलती है कि मैं अब कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे अब अपना ले जाए। फिर जो राहुल होता है वो अपनी पत्नी संगीता और अपनी बेटी, ये तीनों अपने ससुराल जाते हैं। इन लड़का अपने घर पे लेके जाता है और हंसी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, हमारे कहानी सुनने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, किसी को विचलित करना नहीं, बल्कि हमारी कहानी सुनाने का मकसद परिवार को जोड़ना है। क्योंकि कहते हैं कि जहाँ 4 बंतर होते हैं वहाँ ठोकरें लगती हैं और आवाज़ भी होता है। चाहे कितना भी बचा है, वैसे ही रिश्ते होते हैं। अगर 4 लोग इकट्ठे हैं तो किसी किसी बात को लेकर के कहासुनी हो जाता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि अपनी दुनिया ही अलग कर ले, उसे तलाक ले ले, उसे छोड़ दे। इन सारी चीज़ों को भुला करके 7 फेरों का बंधन वो सोचना चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि जोड़ी ऊपर वाला बना के भेजता है, तो उस ऊपर वाले की मर्जी को रखिए, क्योंकि ऊपर वाला कभी गलत नहीं करता है। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।